हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे और ग्रामर के रूल समझेंगे। स्टोरी का नेम है द प्राउड प्रिंसेस। प्राउड का मीनिंग होता है घमंडी, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो देखिए स्टोरी है, वंस एक बार देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड रायचंद इन रायपुर। देयर का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। लिव्ड रहता था, अ किंग एक राजा, नेम्ड नाम का, रायचंद रायचंद, इन रायपुर रायपुर में रायचंद नाम का एक राजा रहता था। नेम्ड का मीनिंग होता है नाम का। ही हैड ओनली वन डॉटर नेम्ड कनक। ही हैड उसकी थी, ओनली केवल, वन एक डॉटर पुत्री या बेटी, नेम्ड नाम की, कनक कनक। उसकी एक बेटी थी कनक नाम की। कनक वॉज वेरी ब्यूटीफुल। कनक वॉज थी, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, बट नॉट वेल मैनर्ड। बट लेकिन, नॉट नहीं थी। ये जो है बट से ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये दूसरे सेंटेंस में भी अप्लाई होगी। बट वाज नॉट वेल मैनर्ड मतलब वो बहुत तमीज नहीं थी उसमें, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। शी वॉज वेरी वो बहुत थी, प्राउड घमंड, हर ब्यूटी अपनी सुंदरता की, यानी उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। शी यूज्ड टू लुक हर रिफ्लेक्शन इनटू अ बिग ग्लास फॉर आवर्स एवरी डे, रोजाना, प्रतिदिन। शी यूज्ड टू लुक वो देखा करती थी, हर रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई, इनटू अ बिग ग्लास एक बड़े शीशे में, दर्पण में। ग्लास होता है शीशा यानी दर्पण। फॉर हार्स घंटों तक, एवरीडे रोजाना। शी सेड टू हर सेल्फ, शी सेड टू हर सेल्फ उसने अपने आप से कहा, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल। आई एम द मोस्ट मैं सबसे अधिक हूँ, ब्यूटीफुल सुंदर, गर्ल लड़की मैं सबसे अधिक सुंदर लड़की हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। देयर इज नन कोई नहीं है, एज ब्यूटीफुल एज आई एम कोई नहीं है, एज ब्यूटीफुल इतना सुंदर जितना कि मैं हूँ। ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। जब पॉजिटिव डिग्री में हम एक सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट से यानी एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ एज का यूज करते हैं, है ना। देयर इज नन एज ब्यूटीफुल एज आई एम कोई नहीं है इतना सुंदर जितनी कि मैं हूँ। शी वॉज रूड वो असभ्य थी, टू एवरीवन सभी के लिए। शी वॉज रूड वो असभ्य थी, टू एवरीवन सभी के लिए। मे बी हो सकता है, सर्वेंट्स नौकर यानी किसी के लिए भी, सर्वेंट भी हो सकता है और या मिनिस्टर मंत्री यानी मंत्रियों के लिए भी। व्हेन जब कनक बिकेम एन अडल्ट, व्हेन जब कनक बिकेम हो गई, एन अडल्ट यानी बालिग, बड़ी। द किंग सेंट हिज मिनिस्टर, द किंग राजा ने, सेंट भेजा, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को, टू मैनी रॉयल, रॉयल का मीनिंग होता है शाही, फैमिलीज घरानों में, परिवारों में, फॉर हर मैरिज उसकी शादी के लिए। यानी जब वो बड़ी हो गई तो राजा ने अपने मिनिस्टर को कई शाही परिवारों में भेजा उसकी शादी के लिए, उसकी विवाह के लिए। बट लेकिन, शी रिजेक्टेड, शी उसने, रिजेक्टेड अस्वीकार कर दिया, ऑल द प्रिंसेस सभी राजकुमारों को, उसने सभी राजकुमारों को रिजेक्ट कर दिया। नाउ शी बिकेम अब वो हो गई थी यानी बन गई थी, सॉरी फेमस। नाउ शी बिकेम फेमस वो फेमस हो गई थी, एज अ प्राउड प्रिंसेस एक घमंडी राजकुमारी के रूप में। एज का मीनिंग होता है के रूप में, यानी घमंडी राजकुमारी के रूप में वो फेमस हो गई थी। एवरीवेयर हर जगह। नो रॉयल फैमिली कोई शाही परिवार, वांटेड चाहता था,
टू मैरी शादी करना, देयर प्रिंस अपने राजकुमार की, विद कनक कनक से, यानी कोई भी शाही परिवार अपने राजकुमार की कनक से शादी करना नहीं चाहता था। एवरीबडी इन द पैलेस, सभी महल में, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू एस्केप बचना हर उससे, एड वन प्रीटेक्स्ट और द अदर, यानी सभी ने महल में उससे बचना शुरू कर दिया किसी न किसी बहाने को लेकर, यानी कोई ना कोई बहाना करके। प्रीटेक्स्ट का मीनिंग होता है बहाना करना, यानी किसी न किसी बहाने बनाकर सभी ने उससे बचना शुरू कर दिया। इसका मीनिंग होता है बचना। बट द क्वीन स्टिल हैड अफेक्शन ऑफ हर, बट लेकिन द क्वीन यानी रानी, स्टिल अभी भी, हैड रखती थी, अफेक्शन इसने, प्यार, ऑफ हर उससे, यानी उसकी जो माँ थी कनक की, वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम रखती थी, स्नेह रखती थी। आगे देखते हैं। शी वांटेड टू चेंज हर इन सम वे, शी वह, वांटेड चाहती थी, ये वांटेड की सेकंड फॉर्म है वांटेड, टू चेंज बदलना, हर उसे, इन सम वे किसी तरह। वन डे एक दिन, द क्वीन टुक हर टू द गार्डन, एक दिन द क्वीन रानी टुक ले गई हर उसको, टू द गार्डन बाग में। द गार्डन वॉज फुल ऑफ स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, द गार्डन बगीचा, वॉज फुल ऑफ भरा हुआ था, द स्वीट मीठी, स्मेल खुशबू से, ऑफ फ्लावर्स फूलों की, यानी फूलों की मीठी खुशबू से बाग भरा हुआ था। हाउ ब्यूटिफुल एंड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, कितने सुंदर और कितनी मीठी खुशबू देने वाले फूल हैं। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेम्ड कनक, कनक ने बताया, कहा। द क्वीन सेड, रानी ने कहा। नॉट ओनली यू, न केवल तुम, बट लेकिन, एवरीबडी सभी, एडमायर्स प्रशंसा करते हैं, द फ्लावर्स फूलों की, बिकॉज क्योंकि, दे गिव स्माइल वो मुस्कुराहट देते हैं, एंड फ्रेग्रेंस खुशबू देते हैं, टू एवरीबडी सभी को। कनक सल्क्ड, कनक नाराज हो गई, उदास हो गई, एंड और टर्न हर फेस अवे और अपना चेहरा मोड़ लिया। इट वॉज आ फुल मून लिट नाइट, इट वॉज आ ये थी, फुल मून लिट नाइट यानी पूर्णिमा की रात। कनक वॉज स्टीयरिंग एट द मून, कनक वॉज स्टीयरिंग, कनक घूर रही थी यानी गौर से देख रही। स्टीयरिंग का मीनिंग होता है घूरना या गौर से देखना। एट द मून चांद को। द क्वीन एम्ब्रेस्ड हर, एम्ब्रेस्ड का मीनिंग है गले लगाना। द क्वीन एम्ब्रेस्ड गले लगा लिया हर उसको, एंड सेड और कहा, माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय डॉटर, बेटी, यू गिव मी जॉय, तुम मुझे खुशी देती हो, एज जैसे, द मून गिव्स टू ऑल, जैसे चांद सभी को देता है, तो मुझे खुशी देती हो जैसे चांद सभी को देता है खुशी। कनक डिड नॉट लाइक इट, कनक को ये अच्छा नहीं लगा, यानी कनक को ये पसंद नहीं आया। शी सेड, उसने कहा, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है, दैट की, आई एम मोर ब्यूटिफुल, मैं अधिक सुंदर हूं, देन द मून, चांद से, यानी मैं चांद से अधिक सुंदर हूं, क्या आपको ये नहीं लगता है। वाई वन इज ब्यूटिफुल व्हेन शी गिव्स जॉय टू अदर्स, जब कोई किसी को खुशी देता है तो वो क्यों सुंदर होता है, तो वो सुंदर क्यों होता है। जॉय का मीनिंग होता है खुशी। द क्वीन बिकेम अनॉयड, द क्वीन रानी बिकेम हो गई, अनॉयड नाराज गुस्सा, एंड और सैड कहा।
दैट ब्लाइंड गर्ल इज मोर ब्यूटिफुल देन यू, दैट वह ब्लाइंड बेगर गर्ल, वह अंधी लड़की, वह अंधी भिखारी लड़की, इज मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर है, देन यू, तुमसे। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसमें कंपेयर हो रहा है। कनक आस्क्ड, कनक ने पूछा, व्हाट कैन द पुअर बेगर गर्ल गिव यू, व्हाट कैन द पुअर बेगर गर्ल, वो गरीब भिखारी लड़की आपको क्या दे सकती है। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, सी योर सेल्फ, सी देखना, योर सेल्फ खुद, स्वयं, इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी अपने आप खुद सुबह देखना। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। कनक लिसन अ लाउड क्राई फ्रॉम द स्ट्रीट, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। कनक लिसन, कनक ने सुना। अ लाउड क्राई, एक तेज आवाज। फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से, स्ट्रीट होता है गली। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू ऑल बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मे यू ऑल, तुम सभी, बी हेल्दी, सेहतमंद रहो, स्वस्थ रहो, वेल्दी, धनी हो, और वाइज, बुद्धिमान, यानी तुम सभी बुद्धिमान रहो, धनी रहो, और स्वस्थ रहो। ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इसमें वो दुआ दे रही है। कनक, कनक रन टू द गेट टू सी द बेगर गर्ल, कनक रन, कनक दौड़ी, टू द गेट, दरवाजे की ओर, टू सी, देखने के लिए, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। द बेगर गर्ल, भिखारी लड़की को देखने के लिए कनक दरवाजे की ओर दौड़ी। शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी थी। बट, लेकिन, एज ब्यूटिफुल एज अ स्टैच्यू ऑफ वाइट मार्बल, बट, लेकिन, एज ब्यूटिफुल, इतनी सुंदर जितनी की एक स्टैच्यू होता है, यानी मूर्ति, ऑफ वाइट मार्बल, सफेद संगमरमर की मूर्ति की तरह वो सुंदर थी। शी वॉज गिविंग हर ब्लेसिंग टू ऑल इवनली विदाउट आस्क्ड फॉर, शी वॉज गिविंग, वो दे रही थी, हर ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ, टू ऑल, सभी को, इवनली, बराबर। इवनली का मतलब होता है बराबर। विदाउट आस्क फॉर, बिना कुछ मांगे। कनक कुड नॉट बिलीव हर आईज टू सी हर, कनक कुड नॉट बिलीव, यकीन नहीं कर सकी, विश्वास नहीं कर सकी, हर आईज, अपनी आंखों पर, टू सी हर, उसे देखकर। कनक वाज नो मोर प्राउड, कनक वाज नो मोर प्राउड, कनक अब अधिक घमंडी नहीं थी। शी वे टुक, ले गई, द गर्ल, लड़की को, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक, द गर्ल, लड़की को, इनटू हर पैलेस, अपने महल में, एंड, और, गेव, दिया, हर, उसे, फूड, खाना, और उसे खाना दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव। मनी, पैसे, एंड क्लोथ्स, और कपड़े, यानी उसको अपने महल में ले गई, उसे खाना दिया, पैसे दिए और कपड़े दिए। द पुअर ब्लाइंड गर्ल, बेचारी अंधी लड़की, वॉज, थी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। शी हेल्ड, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग है पकड़ना। शी हेल्ड द हैंड, उसने हाथ पकड़ा, ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी का, एंड सेड, और कहा, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती, बट, लेकिन, फील, महसूस कर सकती हूँ, दैट की, यू आर प्रीटी प्रिंसेस, तुम सुंदर राजकुमारी हो। फ्रॉम दिस डे, उस दिन से, कनक स्टार्टेड गिविंग, कनक ने शुरू कर दिया, गिविंग, देना, मनी, पैसे, फूड, खाना, एंड क्लोथ्स, कपड़े, टू द बेगर, गरीबों को, एवरी डे, रोजाना, प्रतिदिन। कनक स्टार्टेड गिविंग, कनक ने शुरू कर दिया, मनी, पैसे देना, फूड, खाना देना, क्लोथ्स, कपड़े देना, टू द बेगर, गरीबों को, एवरी डे, रोजाना। नाउ, अब, एवरीबडी प्रेज्ड, सभी, प्रेज्ड, प्रशंसा करते थे, हर, उसकी, एंड, और, कॉल्ड, पुकारते थे, कहते थे, द प्रीटी प्रिंसेस,
सुंदर राजकुमारी। हर स्टोरी, उसकी कहानी स्प्रेड, फैल गई फार एंड वाइड, हर जगह, यानी दूर दूर तक। फार एंड वाइड का मीनिंग होता है दूर दूर तक। द किंग ऑफ जमशेदपुर, जमशेदपुर के राजा ने आस्क्ड, कहा, हर फादर, उसके पिता से, टू वेड, शादी करने के लिए, द प्रिंसेस, राजकुमारी की, विद द प्रिंस, राजकुमार से। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा और ग्रामर के रूल्स समझे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।